मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास भूगोल चैप्टर से शुरू करेंगे। भू, भूगोल के विषय से पहला अध्याय हमारा जो है वह संसाधन और विकास है। यहाँ से जो भी प्रश्न आने वाले हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन दोनों प्रश्नों को हम साथ देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। देखिए, जो भी प्रश्न यहाँ बनाए गए हैं वह कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए बनाए गए हैं। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत स्थित है? तो वह 30% भूभाग पर, यानी भारत का जो भी क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उस क्षेत्रफल का जो 30% भाग है वह आपका पर्वत है। काली मृदा किस प्रकार की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। तो वह कपास, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। बांगर और खादर किस प्रकार की मृदा के प्रकार हैं? जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मृदा के ये दो अलग अलग रूप हैं, बांगर और खादर। मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले किस प्रकार की मृदा वाले क्षेत्र में हुआ? तो जलोढ़ मृदा। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस मृदा का विस्तार है? तो वह भी जलोढ़ मृदा हो जाएगा। यानी भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा या मिट्टी उपलब्ध है। कौन सी मृदा ईंट के समान लाल रंग की होती है? लेटेराइट मृदा। लाल लेटेराइट मृदा कौन सी फसल के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? काजू। अर्थात लाल लेटेराइट मृदा में काजू की खेती उत्तम मानी जाती है। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल व भूरा होता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की एक और विशेषता होती है, इसमें हर प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और वह अच्छी पैदावार होती हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। भारत में भूमि का सबसे ज्यादा हिस्सा है जल अपर्दित भूमि का है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में की जाती है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और इसी क्रम में जैसे जैसे हमारा बोर्ड परीक्षा नजदीक आएगा, हम और भी बेहतर से बेहतर प्रश्नों को लेकर के आएंगे। अभी तो बस कुछ ही प्रश्नों को लेकर के आए हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? लोहा। अधात्विक खनिज क्या है? अभ्रक। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, दरअसल 4 विकल्प आपको मिलेंगे, लेकिन हम 4 विकल्प न लिख करके सीधे सीधे हम उत्तर को ही लिखें ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए और यह ध्यान में हमेशा बना रहे। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 100 प्रकार के। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। अर्थात यह सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना भी है, ध्यान देंगे आप लोग। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? 3य स्थान है। देखिए, कुछ मानव निर्मित चीजों को पूछ लेता है विश्व में क्या स्थान है, और कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी पूछ लेता है कृषि का क्या उपज है या कौन सा स्थान है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में।
किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम अर्थात आंध्र प्रदेश से। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अर्थात आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? लोहा, अर्थात लोहे उत्पादक में, लोहा के उत्पादक में भारत बहुत संपन्न देश है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। देखिए आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोड़ा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत, अर्थात प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अर्थात प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो प्रकृति में मिलती है या प्रकृति में पैदा होती है। तो कोयला प्रकृति से ही निकलती है, धरातल के नीचे से। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हमारे सब धरातल के अंदर से, अर्थात जमीन के अंदर से निकलते हैं और यह प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। तो ये प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है। बादाम पहाड़ किस राज्य के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है विद्युत। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसको आप लोग देख लेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, अर्थात यहां सबसे ज्यादा भारत का कोयला मिलता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला कितने प्रकार के होते हैं? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीक, बिटुमिनस। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, अर्थात उसमें ये सबसे अच्छा माना जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात जो भी प्रकृति से उपलब्ध किए जाते हैं या प्रकृति में पाए जाते हैं वह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे अब प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेंगे क्या है कैसे है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयोग की जाती है, जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध और जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है वह संसाधन कहलाती है। अर्थात हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जिन उपकरणों, जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं वह हमारे संसाधन होते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के आधार क्या है? संसाधन 4 आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास का स्तर। इन्हीं आधारों पर हम संसाधनों को 4 वर्गों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न ये है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जैसे मानव, वनस्पति, जीव जंतु आदि। निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? किसी देश में मौजूद सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। तकनीकी तौर पर सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, संभावित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान और गुजरात में पवन व सौर ऊर्जा संभावित संसाधन, अर्थात जिनका निर्माण तो हो चुका है लेकिन हम अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए निर्माण करके संरक्षित किए गए हैं। विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा तय हो चुकी हो, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इनका विकास प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। लोहा, कोयला, मैंगनीज इनके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है और यह कैसे होता है? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन हवा, हिमनदी और जल से भी होता है, लेकिन मानव द्वारा वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन आदि से मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, अर्थात मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, इसे भी देखेंगे। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। चट्टानें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं के कारण टूटती हैं। भौतिक अपक्षय तापमान के घटने बढ़ने से तथा रासायनिक अपक्षय विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण होता है। जैविक अपक्षय में लाइकेन, मांस आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न, अर्थात ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेंगे। काली मृदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा भी पर्याप्त होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी गई है, अर्थात काली मिट्टी में कपास की कृषि का अच्छा पैदावार माना गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, और हम देखेंगे आगे भी इसी क्रम में चलते रहेंगे। तो आप लोग ये जरूर समझ गए होंगे कि आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। तो हमारे चैनल को प्रमोट करने में और अपना योगदान इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद।